हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल पार्क और गारतंग गली के बारे में। ये दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं उत्तराखंड की, इनके विषय पे हम लोग बात करेंगे। उत्तराखंड राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। दोस्तों, आप इन कोर्सेज की मदद से अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे और बहुत इजीली इन एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो studyIQ के सभी कोर्सेज पर मिलेंगे। तो हाल ही में गंगोत्री नेशनल पार्क और उत्तराखंड की हिस्टोरिक गारतंग गली जो है, ये दोनों ही करीबन 4 महीने के अंतराल के बाद, 4 महीने के विंटर्स के बाद दोबारा से रीओपन हो रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो सर्दी के समय में बंद हो जाता है बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशंस। तो 4 महीने के बाद अब ये दोनों ही गंगोत्री नेशनल पार्क और गारतंग गली जो है वो दोबारा से खुलने जा रहे हैं। तो इस विषय पे ये दोनों प्लेसेस जो है वो न्यूज़ में थी, तो इनके बारे में हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं। दोस्तों, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो एक मोस्ट प्रिस्टाइन स्ट्रेच है वाइल्डरनेस का, और गारतंग गली जो है वो एक हिस्टोरिकल और थ्रिलिंग ट्रैक है उत्तराखंड के अंदर। ये दोनों ही जो है, गंगोत्री नेशनल पार्क भी और गारतंग गली भी, अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण काफ़ी ज़्यादा फेमस है टूरिस्ट के बीच में। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये गारतंग गली की तस्वीर है। दरअसल गारतंग गली कहा जाता है इस वुडन स्ट्रेच को, लकड़ी से ये एक स्ट्रीट जैसी जो है वो बनाई है, जो कि इसके बारे में हमने सितंबर मंथ में 2021 में एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बात करी थी। ये गारतंग गली जो है, इसको एक लंबे समय के बाद रिपेयर किया गया था। दरअसल ये एंशियंट ट्रेड रूट है जो यहाँ से उत्तराखंड से होकर के तिब्बत के साथ कनेक्ट करता था। तो व्यापारियों द्वारा इस इलाके को, इस लकड़ी के रास्ते को, इस गारतंग गली को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन लंबे समय से ये गारतंग गली इलाका जो था बंद था। सितंबर 2021 में इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया था ताकि इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। अगर हम इंडिविजुअली बात करें, सबसे पहले बात करेंगे गंगोत्री नेशनल पार्क की। तो 1989 में इस राष्ट्रीय उद्यान को, इस नेशनल पार्क को बनाया गया था। करीब 1553 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा का पूरा इलाका जो है वो फैला हुआ है, और 7000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो मौजूद है। दोस्तों, गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो बिल्कुल भारत और चीन की सीमा के पास मौजूद है। यहाँ पर ये जो तिब्बत की टेरिटरी है वो आती है। अगर हम लोकेशन देखें तो केदारनाथ और बद्रीनाथ और यहाँ पर गंगोत्री, इन तीनों एरिया से भी हायर एल्टीट्यूड के ऊपर ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो बसा हुआ है, बिल्कुल उत्तराखंड के बॉर्डर पर। या दोस्तों, एक और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर लगता है, दूसरी ओर चाइना बॉर्डर जो है वो इसके साथ में यहाँ पे टच होता है। काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो मौजूद है। इस पार्क को नाम दिया गया है गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर जो कि रिवर गंगा में आकर के मिलता है। रिवर भागीरथी, दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलकर के रिवर गंगा का रूप जो है वो लेती हैं। तो भागीरथी नदी जो है वो इस गंगोत्री नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, जिस वजह से गंगोत्री नेशनल पार्क में जितने भी फ्लोरा एंड फौना है उसको सस्टेन करने में भागीरथी रिवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस गंगोत्री नेशनल पार्क में बहुत सारे रेयर और एंडेंजर्ड स्पीशीज जो है वो पाए जाते हैं, जिसमें ब्लू शीप आती है, ब्लैक बेयर है, ब्राउन बेयर है, हिमालयन मोनाल है, हिमालयन स्नो कॉक है, हिमालयन ताहर है, मस्क डियर है, स्नो लेपर्ड। ये सारी की सारी स्पीशीज जो हैं, जो काफ़ी रेयर और एंडेंजर्ड मानी जाती हैं, वो इस एरिया में खास करके देखने को मिलती हैं। तो ये एरिया क्योंकि वेदर कंडीशंस के कारण सर्दियों में बंद रहता है, अब 4 महीने के बाद ये गंगोत्री नेशनल पार्क खुला है, और साथ ही साथ गारतंग गली जो है उसको भी अब ओपन कर दिया गया है। दोस्तों, गारतंग गली जो है वो एक पिक्चरिस्क नेलोंग वैली के करीब मौजूद है। भारत चीन की सीमा पर ये 500 मीटर लंबा लकड़ी का एक स्टेयरवे है। ऐसा माना जाता है कि पेशावरी पठान द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था। इट हैज़ बीन यूज्ड एज एन हिस्टोरिकल ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तिब्बत से जो व्यापारी भारत आते थे वो उत्तराखंड के इस एरिया को क्रॉस करते हुए गारतंग गली से होकर के आते थे। इन
व्यापारियों को दौरजीज के नाम से जाना जाता था। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तिब्बतियन मर्चेंट्स जो एंशियंट टाइम्स में भारत के साथ ट्रेड करने के लिए तिब्बत से आते थे, जिन्हें इन्हें दौरजीज कहा जाता था, तो उत्तर काशी से सुमला और मंडी इलाकों को क्रॉस करते हुए गारतंग गली, जो कि लकड़ी का एक गलियारा जैसा बना रखा था, वहां से होकर के व्यापार करने के लिए ये लोग यहाँ पहुंचते थे। लेकिन नेलोंग वैली, जहां पर ये गारतंग गली मौजूद है, उस पूरे के पूरे इलाके को बंद कर दिया गया था 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ। दोस्तों हमने मैप के माध्यम से देखा किस तरीके से बिल्कुल चीन की सीमा के साथ में सटा हुआ ये इलाका था, जिस वजह से जब 1962 की जंग हुई, 1962 की वॉर हुई, तो नेलोंग वैली के पूरे इलाके को जो है वो बंद कर दिया गया। एंड इट केम अंडर द इनर लाइन एरिया ऑफ उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में इनर लाइन एरिया के तहत ये नेलोंग वैली जो है वो आता है। इनर लाइन परमिट दरअसल क्या है, ये एक ऑफिशियल ट्रैवल डॉक्यूमेंट है जो कोई भी कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट इशू करता है टू अलाउ इनवर्ड ट्रैवल इनटू प्रोटेक्टेड एरिया फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ये जो नेलोंग वैली और गारतंग गली का इलाका है, यहाँ पर किसी को भी रेगुलरली आने जाने की परमिशन जो है वो नहीं है। इसके लिए स्पेशल एक परमिट जो है वो लेना पड़ता है, जो कि कुछ समय के लिए, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए टूरिस्ट को दिया जाता है। पर्यटक जो बाहर से आते हैं उनको ये विशेष परमिट लेना होता है, जिसके बाद ही नेलोंग वैली और गारतंग गली के इलाके में इनको जाने की परमिशन जो है वो दी जाती है। तो 1962 की जंग के बाद से ही उत्तरकाशी का जो इलाका है, यहाँ पर इनलैंड लाइन परमिट की व्यवस्था जो है वो कुछ एरियाज में की गई थी, जिस वजह से गारतंग गली तक पहुंचना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल था। ये डॉक्यूमेंट जो है, ये इनर लाइन परमिट जो होता है, ये दरअसल सरकार द्वारा एक प्रयास होता है जिससे कुछ ऐसे एरियाज जो खास करके अंतरराष्ट्रीय सीमा के करीब मौजूद हो, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास जो एरियाज है, उन इलाकों में लोगों की आवाजाही को रेगुलेट, लोगों की मूवमेंट जो है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली काफी ज्यादा सेंसिटिव इलाके होते हैं ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स के, खास करके ऐसे देश जिनके साथ पास्ट में हमारी वॉर जो है वो हो चुकी हो, तो इन पर्टिकुलर एरियाज में आवाजाही जो है उसको, लोगों की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते और रेगुलेट करने के लिए इनर लाइन परमिट सिस्टम जो है वो शुरू किया जाता है। और नेलोंग वैली में भी ये इनर लाइन परमिट सिस्टम था, जिस परमिट को लेकर के गारतंग गली जो है वो पहुंचा जा सकता था। दोस्तों गारतंग गली जो है वो करीब 59 ईयर्स, 59 साल तक गारतंग गली जो है वो यहाँ पर बंद रही, क्योंकि 1962 वॉर के बाद से ही लंबे समय तक इसको किसी ने किसी प्रकार की रिपेयर जो है इसमें नहीं हुई, और फाइनली 2021 में इसको रिपेयर जो है वो किया गया ताकि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर जा सके। लेकिन यहाँ जाने के लिए इनर लाइन परमिट जो है वो ज़रूरी था, और ये दोनों ही के दोनों एरियाज जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ के अंदर देखा गया 4 महीने बाद ये दोनों ही एरियाज जो हैं वो लोगों के लिए खुले थे। दोस्तों सितंबर 2021 में एक वीडियो के माध्यम से मैंने बात करी थी, उत्तरकाशी की ये गारतंग गली जो है वो टूरिस्ट के लिए खुल गई थी। 1962 की जंग के बाद से करीब 59 ईयर्स तक ये गारतंग गली जो है वो बंद रही। उसके बाद इसको दोबारा से रेनोवेट किया गया, ये पूरा का पूरा जो एंशिएंट ट्रेड रूट था इसको शुरू किया गया, और तब से ये गारतंग गली जो है वो लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए ओपन है। लेकिन विंटर्स के समय में जब मौसम खराब होता है तो ये इलाके को बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल जो है वो उत्तराखंड राज्य के गंगोत्री नेशनल पार्क और गारतंग गली से संबंधित है। आई होप हम विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल को समझ पाए होंगे। दोस्तों studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। उत्तराखंड राज्य के अंदर किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि मैसिव डिस्काउंट्स आप इस कोड की मदद से ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।